से जब मैं आईआईटी किया था तो लोगों को इतना पता नहीं था कि हाँ आईआईटी भी करना होता है। तो लेकिन ये है कि अब अवेयरनेस बढ़ने लगा है। तो जैसे ही मैंने आईआईटी किया तो फिर पता चला कि हाँ यूपीएससी भी कर सकते हैं। तो वहीं से जब मैं सुपर 30 में था तो वहाँ पे अभ्यानंद सर थे, वो खुद एक आईपीएस ऑफिसर थे। तो फिर वहाँ से पता चला कि हाँ यूपीएससी भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो फिर मैंने वहीं पे डिसाइड किया था कि हाँ यूपीएससी क्रैक करना है और इसी में कैरियर बनाना है। हाँ, यही पूछा गया था कि दशरथ मान जी क्यों फेमस है, वो गया के हैं। तो मैंने बताया था कि वो जो पहाड़ को तोड़े थे वो। हाँ, तो फिर ये आया था कि फिर वो पहाड़ तोड़ने से कितना डिस्टेंस कम हुआ। तो ये सब क्वेश्चन था। और बाकी बुद्धिज़्म से तो ज़्यादा नहीं पूछा गया मुझसे। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आज हमारे साथ जो बैठे हैं ये देश के कर्णधारों में से हैं। इन्होंने वर्ष 2023 में यानी इस साल यूपीएससी क्रैक किया है और गया ज़िले का जो डुमरिया ब्लॉक है, आप तमाम लोग व्यूअर्स जानते हैं, देश भर में लोग जानते हैं कि डुमरिया जहां कभी नक्सली क्षेत्र माना जाता था और ये सुदूरवर्ती इलाका जहां से लोग नौकरियों में कहा जाता था कि ये काला पानी है या फिर वहाँ के बच्चे कुछ पढ़ कर लेंगे, इसकी उम्मीदें नहीं की जा सकती थी। और ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहकर संदीप जी ने यूपीएससी क्वालिफाई किया। और यही नहीं बल्कि इन्होंने देश के सामने और उन तमाम बच्चों के सामने जो निम्न और मध्य वर्गीय बच्चे क्लास के बच्चे हैं उनके सामने एक बातें रख दी हैं, एक मिसाल पेश की है कि जो इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से डुमरिया के पढ़ाई की, उसके बाद ये गया कॉलेज में इनका दाखिला हुआ और इन्होंने वहाँ से इंटर किया और फिर वो अभयानंद सुपर 30 में इनका सिलेक्शन हुआ और इस तरह से इन्होंने बीटेक किया। आईआईटीएन है ये, और आईआईटीएन के बाद इन्होंने नौकरी पकड़ी, नौकरी को छोड़ दिया और नौकरी छोड़कर इन्होंने जो लक्ष्य था इनका यूपीएससी तैयारी का, आईएएस ऑफिसर बनने का, उसको इन्होंने पूरा किया। तो बहुत विस्तार पूर्वक कहानी है इनकी और बहुत प्रेरणादायक कहानी है। हमारे साथ आज संदीप जी हैं यहाँ पे बात करने के लिए, लेकिन हम बात की शुरुआत करें। सबसे पहले संदीप जी आपको बधाई देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। पहला सवाल कि आपके नाम के साथ गांधी जुड़ा हुआ है, संदीप कुमार उर्फ गांधी, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। ये गांधी आपके नाम के साथ कैसे हुआ? जो स्कूल के दोस्त लोग थे वही लोग गांधी कहते थे, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा चश्मा लगाता था और सीधा साधा था, तो लोग मेरा कंपैरिजन गांधी जी से करने लगे थे। तो यहीं से स्टार्ट हुआ इसका। अब तो आप रियल में गांधी जी हो गए हैं, जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है। हाँ, बात तो सही है। यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद जिम्मेदारियां तो बढ़ गई है और मैं आशा करता हूं कि मैं इसको अच्छे से निभा पाऊंगा। आपने जो पढ़ाई शुरू की थी बचपन में, हाँ। तो क्या ऐसी उम्मीदें लगती थी या लोग घबरा जाते हैं सुदूरवर्ती गांव के स्कूल में पढ़ने के बाद कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो हिंदी मीडियम का है या बहुत कमज़ोर स्कूल का है, तो हमारा बेस कमज़ोर है, ऐसे में इतना बड़ा सपना देखना या उसके लिए आगे सोचना, आगे बढ़ना? हाँ, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहली बात कि गांव में तो अवेयरनेस नहीं है लोगों को। जैसे जब मैं आईआईटी किया था तो लोगों को इतना पता नहीं था कि हाँ आईआईटी भी करना होता है। तो लेकिन ये है कि अब अवेयरनेस बढ़ने लगा है। तो जैसे ही मैंने आईआईटी किया तो फिर पता चला कि हाँ यूपीएससी भी कर सकते हैं। तो वहीं से जब मैं सुपर 30 में था तो वहाँ पे अभयानंद सर थे, वो खुद एक आईपीएस ऑफिसर थे। तो फिर वहाँ से पता चला कि हाँ यूपीएससी भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो फिर मैंने वहीं पे डिसाइड किया था कि हाँ यूपीएससी क्रैक करना है और इसी में कैरियर बनाना है। कैसे हिम्मत जुटाया? लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, घबरा जाते हैं, हाँ, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम कठिन तो है, लेकिन यही है कि इसमें हार्ड वर्क करते रहना है और हमेशा कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है और मेहनत करते रहिएगा तो सफलता मिलेगी ही। मेरा भी एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा भी एक बार इंटरव्यू में नहीं हुआ था। तो झटके मिलते रहेंगे जर्नी में, लेकिन यही है कि हिम्मत नहीं हारना है और लगे रहिए, सफलता मिलेगी। ये साइंस और आर्ट्स जो स्ट्रीम है, क्या लगता है आपको जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो थोड़ा हीन भावना के शिकार रहते हैं कि हम आर्ट्स से हैं, तो ये बेहतर क्या होता है, किनके लिए बेहतर होता है यूपीएससी की तैयारी? यूपीएससी का ऐसा है कि उसमें बहुत सारा ऑप्शनल होते हैं। तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट हैं उनके पास बहुत सारा ऑप्शनल है। वो हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं अपने ऑप्शनल में।
और जो इंजीनियरिंग के हैं, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ तो मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। तो यहाँ पे सिर्फ मेहनत करना है, आपका बैकग्राउंड क्या है इससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हैं, इनफैक्ट बहुत सारे आर्ट्स के टॉपर रह चुके हैं, तो आर्ट्स बैकग्राउंड के इनफैक्ट उनको मदद मिलता है जनरल स्टडीज़ के पेपर में, जो अपना GS1 GS2 GS3 GS4 पेपर है। तो अगर जो आर्ट्स बैकग्राउंड का है तो इनफैक्ट उनको ऑलरेडी प्रैक्टिस होता है आंसर राइटिंग का, तो वो इनफैक्ट उन लोग को हेल्प करता है। हम लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब से टच में नहीं रहते हैं कॉलेज में। लेकिन वो लोग आर्ट्स वाले ये कहते हैं कि आर्ट्स के सब्जेक्ट को बाद में पढ़ लेना तो आसान है, लेकिन साइंस के सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना बहुत मुश्किल है। आपको कैसा लगता है ये? तो इसमें साइंस ज़्यादा है नहीं, देखा जाए तो एक पेपर में है, वो भी शायद 50 नंबर का पूछता है। बाकी जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है उसमें भी साइंस का थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, बट वो जनरल नेचर का होता है। उसमें साइंस में कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं सर है। ये 4 बार में क्या हर बार लगता था कि आपको इस बार निकल जाएगा, या इस बार लगा था कि इस बार निकल जाएगा? सेकेंड बार भी लगा था कि हो जाना चाहिए, क्योंकि सेकेंड बार भी मैंने इंटरव्यू दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं था। और फिर थर्ड अटेम्प्ट में तो फिर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था, तो वो थोड़ा सा एक फेज़ था जो बहुत ही कठिन था कि इंटरव्यू देने के बाद जब लिस्ट आया तो उसमें नाम नहीं था, और फिर 15 दिन बाद ही प्रीलिम्स था, उसमें भी नहीं हुआ था। लेकिन इस बार हाँ, इस बार मेरा ऑप्शनल अच्छा गया था और बाकी पेपर्स भी अच्छे गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ इस बार इंटरव्यू में चांस जाते है। जाते क्या लगने लगा था? उस वक्त लग रहा था कि अगर अच्छा गया इंटरव्यू भी तो लिस्ट में आ सकते हैं, लेकिन वही है, इतना श्योर नहीं हो सकते क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, तो थोड़ा लक भी इसमें चाहिए होता है। तो उम्मीद कर रहे थे, बट हाँ लग रहा था कि हो जाना चाहिए इस बार। जो इंटरव्यू पैनल हैं वो तो जानते होंगे कि आप डुमरिया बैकग्राउंड से आते हैं, वो नक्सली क्षेत्र है। जो बोध गया है वो महात्मा बुद्ध की तपोभूमि है, या गया जो है वो पिंडदान के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हाँ। तो क्या इस तरह के सवाल आपसे हुए इन चीज़ों के, जो नक्सली गतिविधियां हैं, या बोध गया या गया, इससे जुड़े सवाल हुए थे आपसे? इससे नक्सली से तो नहीं हुआ था, लेकिन जो भी मॉक देते हैं तो उसमें पूछा जाता था। लेकिन इस बार के इंटरव्यू में दशरथ मान जी से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि वो भी गया कहे थे। हाँ, तो इससे क्वेश्चन था। क्या पूछा गया था दशरथ मान जी के बारे में? हाँ, यही पूछा गया था कि दशरथ मान जी क्यों फेमस है, वो गया के हैं। तो मैंने बताया था कि वो जो पहाड़ को तोड़े थे वो। हाँ, तो फिर ये आया था कि फिर वो पहाड़ तोड़ने से कितना डिस्टेंस कम हुआ, तो ये सब क्वेश्चन था। और बाकी बुद्धिज़्म से तो ज़्यादा नहीं पूछा गया मुझसे। हाँ, बाकी फिर करंट अफेयर्स के थे। कुछ पूछा गया था क्या? नहीं, पिंडदान से नहीं पूछा गया था। हाँ। आपका एक सब्जेक्ट और है, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हाँ, तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आप दुनिया भर में जो रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, आप किस तरह देखते हैं उसको? इंटरनेशनल रिलेशन मेरा ऑप्शनल नहीं था, मेरा ऑप्शनल तो मैथमेटिक्स था। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन GS पेपर 2 में रहता है, सबको पढ़ना होता है। अच्छा। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि भारत अब इंटरनेशनल क्षेत्र में उभर के आ रहा है। भारत की जो सामर्थ्य है वो बढ़ रही है, तो ये अच्छी बात है। अपना GDP जो है वो बढ़ रहा है, इकोनॉमी भी अपना बढ़ रहा है, तो भारत का दबदबा देखा जाए तो दुनिया में बढ़ रहा है धीरे धीरे। देश को में कुछ अलग करने के लिए आपके दिल में क्या है? आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या आती है कि आप कुछ अलग क्या करेंगे जो हमारा देश आगे होगा, अलग होगा, बेहतर होगा? जो यहाँ की मुश्किलें हैं लोगों की, जो कमज़ोर तबका है, पिछड़ी पंक्ति के लोग हैं, उनकी मुश्किलें दूर होंगी, कैसे होंगी? इसके लिए तो वही है कि सबको एजुकेटेड होना पड़ेगा, सबको एजुकेशन अवेलेबल कराना पड़ेगा और अफोर्डेबल कराना पड़ेगा। और मैं खुद अभिनंदन सर से पढ़ चुका हूँ, तो और मैंने भी मैथ्स टीचर की तरह काम भी किया है, तो मैं चाहूँगा कि मैं भी जो भी अनप्रिविलेज्ड हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनको मैं भी थोड़ा कुछ जब भी टाइम मिले तो मैं उनको पढ़ाऊँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा भी लगता है। और यही है कि अगर मेरे कहानी से किसी को प्रेरणा मिलती है, तो अगर ये लोगों को जो ज़िले के हैं या फिर मेरे गांव के हैं, अगर वो लोग प्रेरित होते हैं
तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव से और भी लोग यूपीएससी क्रैक करें। जैसे आईआईटी अब होने लगा है मेरे गांव से, मैं चाहता हूँ कि अब यूपीएससी भी होना चालू हो जाए। अभय आनंद सर का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी भी दी थी कि जो हमारे यहाँ से बच्चे निकले हैं अब उनकी ज़िंदगी कैसी है, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, उनमें से एक आज आप मिले हैं। तो क्या लगता है जो हमारे व्यूवर्स जो हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपको तो ज़रूर हौसला टूटा होगा अगर 4 मरतबा में, 3 मरतबा में, लेकिन लोग जब निकल जाते हैं तो बोलते हैं हौसला रखना है, हिम्मत रखना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। लेकिन रियल में उनको क्या करना चाहिए जो बच्चे करना चाहते हैं आपकी तरह यूपीएससी? एक बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए। जैसे मेरा श्योर था कि अगर मेरा कुछ भी नहीं होता है तो मैं आराम से फिर वापस से मैथ्स फैकल्टी बन सकता हूँ। तो जब बैकअप ऑप्शन रहता है ना तो फिर वो कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, अच्छे से करो, नहीं भी होता है तो खोने को कुछ नहीं है। तो फिर इससे क्या होगा कि स्ट्रेस कम होता है। अगर आपके पास स्ट्रेस नहीं रहेगा तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। तो यही है, हमेशा ट्राई कीजिए कि सिर्फ यूपीएससी नहीं, एक प्लान रखना चाहिए। लोग बोलते हैं कि नहीं, प्लान नहीं रखना चाहिए, ये नहीं तो कुछ नहीं। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहिएगा। तो एक प्लान होना चाहिए। आप ग्रेजुएट कर चुके हैं तो आपके पास तो नॉलेज रहता ही है, तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आपका दो अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, अगर नहीं हुआ है तो आपको प्लान बी के बारे में सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। आखिरी सवाल, कुछ अपने संघर्ष की कहानी बताएंगे क्या? कुछ अपने जो मुश्किल की कहानी है जिसको लोग जानना चाहें? मुश्किल तो मैं यही बोलूँगा कि 10th के बाद मुझे गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं था इंटरमीडिएट के लिए। तो वो 14-15 साल की एज में घर से बाहर निकलना और सब कुछ करना, खाना बनाना, गया में रहना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि उस वक्त ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं था। लेकिन हाँ, फिर ऐसा हो गया कि आदत हो गया। फिर प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में वही मैं बोलूँगा, जब मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बहुत ही लो फील कर रहा था मैं वहाँ पे। उसके जस्ट बाद फिर प्रीलिम्स भी नहीं हुआ क्योंकि टाइम नहीं मुझे मिला था। इंटरव्यू मेरा लास्ट में हुआ था। तो वो एक फेज़ था जो बहुत ही लो पॉइंट था मेरे लाइफ का। बट यही था, दोस्त लोग थे, वो कॉन्फिडेंस देते थे कि हाँ नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। और मुझे भी लगता था कि मेहनत तो मैंने किया था, इस बार कमी रह गई, नेक्स्ट टाइम जो भी कमी रही थी उसको दूर कर देना है। तो बस यही हार्डवर्क, कॉन्फिडेंस और दोस्तों के साथ ये जर्नी कंप्लीट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू। तो वीवर्स, ये शेरघाटी अनुमंडल के डुमरिया प्रखंड से संबंध रखते हैं। बचपन में दोस्त इन्हें गांधी कहकर पुकारते थे, इसलिए इनका संदीप कुमार जी का जो उपनाम है वो गांधी भी हो गया। और एक बड़ी जिम्मेदारी अब देश को चलाने के लिए इन्हें मिली है। इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है और इस पूरे क्षेत्र को बड़ी उम्मीदें हैं। इनका हर जगह पे, गया से जैसे ही गया पहुँचे हैं, पहली यात्रा इनकी गया की अभी अपने घर की हुई है, और जैसे ही ये गया पहुँचे हैं तो स्वागत का सिलसिला चल रहा है लगातार। आप इस तरफ, दाईं तरफ थोड़ा कैमरे से दिखाएं किस तरह से इनके परिवार के लोग भी हैं और कुछ जानने वाले लोग हैं। इधर आप देखें, कुछ लोग शहर के, शेरघाटी के कई गण्यमान्य लोग हैं यहाँ पर जो इनके स्वागत के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और ऐसे कई और पॉइंट हैं जहाँ पे लोग स्वागत के लिए इनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो व्यूवर्स, आपने संदीप कुमार जी की कहानी सुनी।